हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं नीता एक बार फिर से अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बेहतरीन बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में तो स्वादिष्ट है ही, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1/4 कप जितना देसी घी लिया है। अगर तोल में देखें तो ये 70 ग्राम जितना घी है। इतनी ही मात्रा में आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर घी का यूज़ नहीं करना चाहते। अब मैंने 1/4 कप यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है। मैंने मिक्सी जार में 1/4 कप चीनी डालकर उसमें 2 इलायची ऐड की और 1/4 टीस्पून ही कॉर्नफ्लावर डालकर इसको अच्छे से पीस लिया था। तो ये हमारी होममेड आइसिंग शुगर बन करके रेडी हो गई है। इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है बिस्किट्स में। तो आप इसकी मात्रा अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट माप है। अब इसको हमें बीट करना है जब तक कि ये हमारा जो मिक्सचर एकदम ऐरी नहीं हो जाता। तो इस कार्य को करने में आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। आप अगर हाथ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ कम से कम ये कार्य आपको 4 से 5 मिनट ज़रूर करना है, तभी हमारे बिस्किट एकदम खस्ता बन करके रेडी होंगे। तो देखिए, एकदम क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ चुका है, एकदम फ्लफी ये हो चुका है। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए। चेक करने के लिए कि ये रेडी हुआ है कि नहीं, आप थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और इस तरह पानी में डालकर देखिए। अगर ये फ्लोट करता है तो इसका मतलब ये रेडी है, लेकिन अगर ये तली में जाकर बैठ जाता है तो आपको इसे और फेंटने की आवश्यकता है। तो अगर ये आपका नहीं तैरे तो आप इसको और फेंट लीजिए थोड़ा। अब इसके ऊपर एक छलनी रख देंगे और इसमें मैंने 1/4 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। आप गेहूं के आटे की जगह या मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। 1/4 कप ही यहाँ पर मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है, यानी दोनों चीज़ें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी आप मोटी या पतली कोई सी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर डाला है। जो गेहूं के आटे में एक हल्की सी स्मेल होती है, मिल्क पाउडर उस स्मेल को ख़त्म कर देता है और इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर देता है। आप इसकी जगह 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर डालना है। और 1 पिंच जितना मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। अगर आप बटर का इस्तेमाल करते हैं तो नमक को आप स्किप कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें छान लेना है, जिससे इसमें कोई अगर मोटा पार्ट होगा वो भी निकल जाएगा और जो हमारा मिक्सचर है बहुत ही ज़्यादा ऐरी बन करके रेडी होगा और हमारे बिस्किट्स भी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो जो मोटा पार्ट है इसको हम साइड कर देंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस डाला है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपको वनीला एसेंस नहीं पसंद तो आप इसे स्किप करके कोई भी एसेंस ऐड कर सकते हैं या फिर इलायची पाउडर का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। अब इनको स्पैचुला की सहायता से या किसी चम्मच की सहायता से हमको मिक्स करना है। ये देखिए, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है। जो हमने इसमें एयर भरी है ना, नहीं तो वो निकल जाएगी अगर हम इसे टाइट हाथों से आटे की तरह गूंद देंगे। तो देखिए, जब ये सारी चीज़ें इस तरह से एक सार हो जाएं तो हम इसमें कुछ कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम ऐड किए हैं। आप चाहें तो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भी इसके साथ बहुत बढ़िया तरीके से एक मिक्स दे देंगे। देखिए, बहुत हल्के हाथों से ही हमें मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब हम स्पैचुला को क्लीन करके इसमें से बाहर निकाल देंगे। देखिए, सावधानी पूर्वक स्पैचुला को हमने क्लीन किया और अब इस डो को हमें हाथों से सिर्फ इकट्ठा करना है। बिल्कुल भी इसको गूंदना नहीं है चिकना करके, सिर्फ इकट्ठा करना है। तो देखिए, डो को यहाँ पर मैंने बस हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए इकट्ठा कर लिया है। अब इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। उससे क्या है, रेस्ट करने से सूजी भी फूल जाएगी और डो भी हमारा एकदम से परफेक्टली सेटल हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद अपना डो निकाल कर देखते हैं। तो देखिए, एकदम परफेक्ट डो हमारा बन करके रेडी हो गया है। सूजी फूलने के कारण हल्का सा टाइट भी हो गया है। अब इसको एक सिलिकॉन सीट पर मैं निकाल लूँगी। आप चाहें तो किचन प्लेटफॉर्म या किसी चकले का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। पहले इसे हाथों की सहायता से हल्का सा फ्लैट करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, और फिर एक बेलन की सहायता से इसको मीडियम थिक सा बेल लेंगे। देखिए, इस तरह से बेल लेंगे। साइड जो हैं, जो कटी फटी साइड्स है ना, उसको इस तरह किसी स्क्रैपर या फिर नाइफ की सहायता से आप इकसार कर सकते हैं या काट करके भी निकाल सकते हैं। मुझे इसका चौकोर पीस चाहिए तो मैं इस स्क्रैपर की सहायता से इसको चौकोर शेप दे दूंगी और फिर से इसको इसी तरह से बेल लेंगे।
तो देखिए हाथों से चौकोर शेप देते रहिए और हल्का हल्का बेलन चलाते रहिए। अब इसके ऊपर से फिर से मैंने बादाम की कतरन ऐड कर दी हैं। आप जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप ऊपर से भी इसे लगा सकते हैं या पूरी तरह से इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर से मैं हल्के हाथ से बेलन फेर दूंगी और ये चौकोर सा पीस हमको यहाँ पर मिल करके रेडी हो गया है। एकदम परफेक्ट शेप आ गई है इसकी। अब एक नाइफ की सहायता से सबसे पहले मैं बीच में इसमें एक कट मारूंगी, क्योंकि आज मैं इसकी स्टिक्स बनाने वाली हूँ लंबी लंबी। आप चाहे तो चौकोर बिस्किट का शेप भी यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर बने हुए डो में से छोटा छोटा पोर्शन लेकर आप राउंड शेप हाथों पर घुमाते हुए राउंड बिस्किट्स भी बनाकर यहाँ रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट करके रेडी कर लिया है। अब मैंने एक प्लेट पर इस तरह से बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करें, ये जानने के लिए जो मेरे इससे पहले बिस्किट्स की रेसिपी है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ होममेड बटर पेपर बनाने की रेसिपी बताई है जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब एक एक पीस को इस तरह से उठाएंगे और इसे अपनी प्लेट पर प्लेस करते जाएंगे। सावधानी पूर्वक इस तरह से उठाते रहिए और प्लेट पर प्लेस करते जाइए। कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन थोड़े थोड़े गैप पर हमें इसे प्लेस करना है। देखिए इस तरह से बीच में हमें गैप रखना है, क्योंकि बेक करते वक्त ये फूलता है थोड़ा सा, तो इसमें बीच में जगह होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से सारी स्ट्रिप्स को उठाकर हमने प्लेट पर लगा दिया है। देखिए एक बैच में मैंने 8 ही लगाई हैं, क्योंकि बीच में गैप रखना होता है। इस तरह हाथों से थोड़ा सा इसको शेप दे दीजिए और ये परफेक्टली बन करके यहाँ पर शेप हमारी रेडी हो जाएगी। अब इनको उठा करके हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर 5 मिनट पहले ही मैंने लो फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। आप भी बिस्किट बनने से पहले 5 मिनट पहले ही कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ दें, ताकि वो प्री हीट हो जाए। जब भी बेकिंग करते हैं तो प्री हीट कढ़ाई अगर होती है तो बेकिंग बहुत परफेक्ट होती है। प्लेट पर मैंने इस तरह कपड़ा बांध दिया है ताकि जो भी इसमें स्टीम बने वो वापस कढ़ाई में ना गिरे और हमारी रेसिपी को ना बिगाड़े। तो इसलिए ऊपर आप भी कवर के ऊपर कपड़ा ज़रूर बांध दें। अब अपनी जो प्लेट है उसे सावधानी पूर्वक हम इसमें प्लेस कर देंगे और ढककर इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे, ताकि जो हमारी हीट है ना वो बाहर ना निकले बिल्कुल भी। और कम से कम 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। लो फ्लेम ही रखनी है, ध्यान रखना है। 20 मिनट बाद हम इसका कवर हटाकर देखते हैं। देखिए, और देखिए क्या शानदार ये बन करके रेडी हुए हैं। कितनी अच्छी ब्राउनिंग आई है इसमें साइडों से, और ये कितने साइज़ में बड़े भी हो गए हैं। दोस्तों ये गेहूं के आटे के बने हुए हैं, तो मैदा से थोड़ा सा इनका डार्क कलर आता है, लेकिन खाने में स्वाद में कोई कमी नहीं आती, बहुत ही फर्स्ट क्लास लगते हैं। इनको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कभी कभी गरम गरम कुकीज़ को प्लेट से ना निकालें, नहीं तो बिखर सकती है, क्योंकि इस टाइम ये सॉफ्ट होती है। ठंडा होने के बाद ही मैंने इन्हें प्लेट से बाहर निकाल लिया है। और देखिए क्या शानदार ये हमारी कुकीज़ बनकर रेडी हुई है। एकदम परफेक्ट ब्राउनिंग आई है, क्योंकि गेहूं का आटा है तो हल्का सा डार्क ब्राउनिंग आती है इसमें, लेकिन एकदम परफेक्ट सीखी हैं। और देखिए कितनी खस्ता, कितनी क्रिस्पी बनकर रेडी हुई हैं। अगर कोई बड़े बुजुर्ग है ना घर में, तो वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं। ये इतनी खस्ता बन करके तैयार होती हैं और एकदम मुँह में घुल जाने वाली होती हैं। दोस्तों मेरे कहने से एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।